एक आदिवासी नेता ने पार्लियामेंट में कुछ नहीं बोला। एक आदिवासी नेता ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में कुछ नहीं बोला। वो किसी भी पार्टी का रहे, मामला समाज का है। कुछ हीरो बनते हैं, बड़े संगठन का होने का दावा करते हैं। अबे किसने मना किया था तुमको वहां पर प्रश्न पूछने के लिए? क्यों तुमको बुरा नहीं लगा? 1,25,000 आदिवासी परिवार अपने बच्चियों को खोज रहा है कि वो मर गई है, जिंदा है, सरकार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। ये बड़ा प्रश्न नहीं बना, लेकिन लाडली बहना का प्रश्न इतना बड़ा बन गया कि सब सरकार जीत के आ गई। 1,25,000 का प्रश्न बनता तो सरकार गिर जाती। आप लोग सामाजिक सब्जेक्ट पे, विषय पे बात करना सीखे। अपने क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन करें, अपने बच्चों को समझाए, अपने भाइयों को समझाए। विद्यार्थियों को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, आपके जीवन में 2 चीजें शामिल कर लो। एक है पढ़ना और दूसरा है लड़ना। अगर आप पढ़े और लड़े नहीं तो भी गए, लड़े और पढ़े नहीं तो भी गए। आपको पढ़ना और लड़ना दोनों साथ में रखना पड़ेगा अगर आप जिंदा रहना चाहते हो इस देश में, नहीं तो आपके लिए कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में हर एक घर के बाद दूसरा घर जो है आदिवासी का है, और वो आदिवासी कोई और नहीं, मजदूर है। और वो मजदूर नहीं है, मजबूर भी है। और बहुत जल्दी हो सकता है ये 26 जनवरी को ही उसका इनॉग्रेशन कर सके, हम उसका प्रकाशन कर सके। एक एंथ्रोपोलॉजी रिपोर्ट जो है भीलों पर, वो रिपोर्ट हम लोग पब्लिश करेंगे पूरे दमखम के साथ। भगवान टंटा भील की जो कर्म भूमि है पाताल पानी, वहीं पर जहां हम लोग सामाजिक दीक्षा लेते हैं, वो पूरे विश्व के लोगों के लिए, देश के जितने आरएसएस के लोग हैं उनके लिए होमवर्क रहेगा कि वो चैलेंज कर दें कि ये भील आदिवासी नहीं है, ये आर्य है। ऐसा साबित करने की जो कोशिश की जा रही है, आपको हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको एक हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ आपको बोला जा रहा है हम हिंदू है, हम हिंदू है। आपके दिमाग में उस बात को बैठाया जा रहा है। इस देश में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म और कोई भी धर्म होगा, ये आदिवासी संस्कृति के 22,000 साल बाद में आए हैं। आपकी संस्कृति 20,000 साल पहले की संस्कृति है। जब धर्म पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी संस्कृति का अस्तित्व है भारत में। या भगवान बाद में पैदा हुए हैं, पहले आदिवासी पैदा हुए हैं। वो लोग हैं आप। हमको खत्म करने का षड्यंत्र चालू है। हर मौके पे जहां जहां इनको मौका मिलता है वहां वहां हमारे लोगों को खत्म करते हैं। इलेक्शन में मैंने देखा, सब लोग भूल गए कि जो 2024 को इन्होंने जो वन संरक्षण अधिनियम पास किया, जिसमें आदिवासियों की ग्राम सभा के अधिकार, आपकी जमीनों को कॉर्पोरेट कंपनियों को लीज पे देने का प्रावधान किया गया, आदिवासी क्षेत्रों में मिलिट्री लगाने की बात की गई। आपके ग्राम सभा, सरपंच, आपके वन अधिकार, जो वन अधिकार के तहत आपको जमीन मिलती थी, वो सब जमीनों के प्रावधानों को खत्म कर दिया गया। हमारे आदिवासी नेता बीजेपी में भी है। क्या आप समाज को भूल गए? क्या आप उस खून को भूल गए, अपने डीएनए को भूल गए? जिस कौम में आप पैदा हुए उस कौम से गद्दारी क्यों? इसलिए कि कौम गरीब है, इसलिए कि कौम के लोग डरे हुए हैं, इसलिए कि थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, संगठित नहीं है करके आप समाज का साथ नहीं देना चाहते हो और बाकी लोगों का साथ दे रहे हो जो समाज को खत्म करने के पीछे पड़े हैं। जिनको आदिवासी नाम, आदिवासी संस्कृति और आदिवासी आदमी इस देश में नहीं चाहिए। इन्होंने हिंदू भारत का नाम घोषणा कर दिया है।
हिंदू भारत का मतलब होता है आदिवासी मुक्त भारत, बगैर आदिवासियों के भारत। अबे जो इस देश का मालिक है, जो इस देश की जल जमीन जंगल का पहला नागरिक है, उसी को खत्म करने का षड्यंत्र चालू है इस देश में। साथियों, ये मिशन के माध्यम से ही बोला